राहुल गांधी साहब और मिस्टर नीतीश कुमार साहब, तेजस्वी यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, यही है ना? यूपीए में यही है। यूपीए की मेजोरिटी है राज्यसभा में। ये चाहते तो हमारे तलाक के बिल को रोक सकते थे। ये चाहते तो एनआरसी के वक्त में CAA को रोका जा सकता था। ये अगर चाहते तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोका जा सकता था, वह भी पेंडिंग में है। ये अगर चाहते तो हमारा वक्फ बिल भी रुक जाएगा अगर ये चाहे तो। लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब के सब। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन मबनी बरहक है। आप 100 मरतबा रिसर्च करके देख लीजिए। आपके बीच हायल नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि तकाबुल अदियान ये बहुत अहम मौजू है और ये बहुत नाजुक चीज है। इस मौजू पर गौवासी बहुत वही करता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला एक्स्ट्रा ज़हानत से नवाजता है, एक्स्ट्रा सलाहियत से नवाजता है। कहाँ कुरान मुक़द्दस को समझना, अहादीस को समझना, दूसरे मज़ाहिब की ज़बानों को पढ़ना और उनकी किताबों का मुताला करना, मुताला करने के बाद जो बातिल है उस बातिल को बातिल कहना, जो हक है और कुरान उसकी तायीद करता है तो उसके बारे में बतलाना और उन मज़ाहिब वालों को उनकी तालीमात से ही वाकिफ कराना कि देखो तुम्हारा मजहब भी कहता है जो हमारा मजहब कहता है, तुम्हारा मजहब भी कहता है, हमारा मजहब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारा मजहब भी कहता है इकम्बर हम जो दिया नास्ते न है ना नास्ते किंचन, हमारा मजहब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये निजात की कुंजी है। तुम्हारा मजहब भी कहता है तुम्हारा मजहब भी कहता है कि एकम परम परम क्या है सब ना नास्ते किंचन। बहरहाल ये तकाबुल अदियान का मौजू बड़ा नाजुक मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच उस नाजुक मौजू पर गौवासी की हुई शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीफ बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, डायरेक्टर अल हुदा एजुकेशनल सोसाइटी अररिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه أبو داود أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara.
आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः मधु जिहन्व हविष्कृतमं त्रिशदशोदश वर्षा वंदे निग्निकाम एकविंशतिर्वर्षा वा सप्रा वाप्नुयात्। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ व मदारिस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। लंबी बात मुश्किल है, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ मदारिस के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने कुछ पेश कर सकूं। तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ पर तफसील से बातें हो रही है। इस वक्त हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक मसला बना हुआ है। औक़ाफ़ वक्फ की जमा है। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीनें औक़ाफ़ की हैं, यानी मुस्लिम औक़ाफ़ की हैं। वक्फ की ज़मीन औक़ाफ़ी जायदाद बहुत है इस मुल्क में, जो अल्लाह के नाम पर देकर चले गए। कुछ लोग तो घर दान कर कर चले जाते हैं और कुछ लोग ज़मीन देकर चले गए। उनकी तकरीबन तादाद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 4.5 लाख एकड़ है। वो सिर्फ 50% ज़मीन रजिस्टर्ड है और जायदाद रजिस्टर्ड है, बाकी 50% रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोनों को मिलाकर 9.5 लाख एकड़ जमीन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। बीते कल मैं उदगीर महाराष्ट्र में था, तो वहां की डिटेल्स मैंने निकाल कर जब देखी तो वहां 1 लाख एकड़ जमीन है वक्त की। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन पर गैरों का कब्जा है। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वक्फ बोर्ड पर जिनका कब्जा है, जिन जमीनों पर, उनकी भी आमदनी ईमानदारी से वक्फ बोर्ड के पास नहीं पहुंचती है। तेलंगाना में एक बहुत बड़ा शहर है, तेलंगाना स्टेट, शहर हैदराबाद। वहां वक्फ के बहुत सारे घर हैं, फ्लैट्स हैं। उन वक्फ के घरों का किराया आज की तारीख में 15 से 20 हजार है। आप पटना चले जाएं या आप दरभंगा शहर चले जाएंगे, 1 BHK का फ्लैट, यानी 1 रूम, 1 हॉल, 1 किचन, अगर आपको किराए पे चाहिए, अगर अच्छा बना हुआ हो तो 8-10 हजार रुपए से कम में नहीं मिलेगा आपको महीने का किराया। तो शहर हैदराबाद में जो घर बने हुए हैं
उनका किराया आज की तारीख में 25,000 रुपए महीना है, लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में कितना लिखा जाता है पता है आपको? बहुत ताज्जुब होगी, सिर्फ 250 रुपए लिखा जाता है। बुरे अमल पहले हम करते हैं, तब अल्लाह जालिम को हमारी इस्लाह के लिए, हमको सीधे रास्ते पर लाने के लिए जालिमों को मुसल्लत करता है। हम जो रात दिन बोलते हैं ना, मोदी, योगी, फना, दिमाका, ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत है। पटना के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, उसकी ऑफिस है, वह वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। हैदराबाद एयरपोर्ट, शमशाबाद, कई सौ एकड़ जमीन पर बनाई गई है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। दुनिया के अंदर इससे बड़ा वक्फ बोर्ड दुनिया के अंदर किसी भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जायदाद नहीं है जितनी जायदाद भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है हमारे भारत में, यानी आर्मी लोगों के पास। दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसके पास भी बहुत जमीन है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए कानून में तब्दीली की कोशिश की जा रही है, और इस तब्दीली के बाद होगा क्या? आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड का मुख्तार-ए-कुल होगा। उसके एक दस्तखत के अलावा यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन दैट लैंड। आप उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ 2 गैर मुस्लिम मेंबर को डाल रहे हैं, औरत भी हो सकती है। हमारे भारत के अंदर 30 वक्फ बोर्ड्स हैं, 30 मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सिख वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, शिया को भी मुस्लिम में शुमार करते हैं। इसी तरह से किसी भी वक्फ बोर्ड को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को टच करने की कोशिश की गई। इसीलिए अब इन औकात की तहफ्फुज, इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। आप ये कहेंगे कि मौलाना अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने तो 3 करोड़ 4 करोड़ ईमेल भेजे अगेंस्ट में, लेकिन उनके पास 10 करोड़ ईमेल पहले से मौजूद है जो लोग संशोधन करना चाहते हैं। बहरकैफ कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट का अदालत उज़्मा का दफ्तर पहुंचना चाहिए, उनके दरवाजे पर पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे पहले बिल, मैंने बहुत पहले, अब से 5 से 6 साल पहले मेरी एक तकरीर गया डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। वहां पर हमने एनआरसी के ताल्लुक से, तो हमने वहां पर यह कहा था, और आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि कोई भी बिल सिर्फ पार्लियामेंट में पेश नहीं हो, पास नहीं होता है। 3 जगह पर जाना पड़ता है उस बिल को लेके। एक तो पार्लियामेंट में, वहां अक्सरियत जिसकी होगी वो बिल पास होगा। वहां पास हो जाने के बाद दूसरे दर्जे पर वो राज्यसभा में वो बिल पेश किया जाता है, वहां पर भी पास करना जरूरी है। वहां पर भी अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति मोहतरम या मोहतरमा के पास फिर उसको सिग्नेचर करना पड़ता, उसकी दस्तखत जरूरी है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? इस बिल को आसानी के साथ अगर कोई रोक सकता है तो राज्यसभा के अंदर उस बिल को रोका जा सकता है। हमारे हमें ईमेल भी ना करें, हम प्रोटेस्ट भी ना करें, एहतजाज भी ना करें, चलेगा। हम जिनको सेक्युलर मानकर अपनी गवाही देते हैं, यानी वोट देते हैं खुले लफ्जों में,
राज्यसभा में उनकी अक्सरियत है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी साहब। आप कहेंगे कि मौलाना बातिल ताकत तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उतने हैं, उनकी अक्सरियत है, वहां पास होगा, तो राज्यसभा में नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि राज्यसभा में टोटल 245 सीट होती है, उनमें से 102 सीट बीजेपी के पास है और 145 सीट 144 और 43 या 45 सीट मोहतरम राहुल गांधी साहब के इसके हक में इनकी जमात के पास है। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? रोक सकता है बिल्कुल, लेकिन नहीं, हम लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। क्या हम इस बिल का समर्थन नहीं करते? लो हम भाग रहे हैं, वॉक आउट कर रहे हैं। अरे गधा, वॉक आउट मत करो, तुम रहो अंदर में, तुम मखालफत करो इस बिल। हमारे जितने भी दानिशवरान हैं, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप इन लीडरों के पास जाइए, इन्हें मजबूर कीजिए और इनको कहिए कि हमारी शहादत आपको मिलती है। मिस्टर राहुल गांधी साहब और मिस्टर नीतीश कुमार साहब, तेजस्वी यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, यही है ना? यूपीए में यही है। यूपीए की मेजॉरिटी है राज्यसभा में। ये चाहते तो हमारे तलाक के बिल को रोक सकते थे, ये चाहते तो एनआरसी के वक्त में CAA को रोका जा सकता था, ये अगर चाहते तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोका जा सकता था, वह भी पेंडिंग में है। ये अगर चाहते तो हमारा वक्त बिल भी रुक जाएगा अगर ये चाहे तो। लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सबके सब। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन मबनी बरहक है। आप 100 मरतबा रिसर्च करके देख लीजिए। ये बिल अगर कोई रोक सकता है तो ये लोग रोक सकते हैं। हमें इन्हें पकड़ने की जरूरत है। नहीं भी रोकेंगे ये लोग तो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं हम अल्लाह की जात पर। हमसे जहां तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारे अकाबरीन कर रहे हैं, हमारी बड़ी तंजीमें कर रही है, लेकिन थोड़ी सी कमी हमारे लोगों के अंदर भी है। हम अभी मुत्तहिद होने के बजाय मुंतशिर हो जाते हैं। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई ओहदे के लिए लड़ रहा है। लड़ोगे तो दफन हो जाओ। मुत्तहिद होना बहुत जरूरी। मुत्तहिद रहेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। इत्तिहाद की यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद जमात पर होती है, बिखरे हुए लोगों पर नहीं होती। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातब करता। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान ईमान वाले एक प्लेटफॉर्म पर होते तो एक जालिम, एक पिद्दी इसराइल की हिम्मत नहीं होती कि वो 50,000 लोगों को शहीद कर दिया। कितने दिन हो गए पता है? 1 साल कम से कम 10 दिन हो चुके हमला करते करते। आज तक वहां पर RDX का बम नहीं रुका। गजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 2 करोड़ आबादी है, 2 अरब आबादी है जनाब मुस्लिम कौम की, लेकिन यह कौम मुत्तहिद नहीं। कोई सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई मुखिया बनने के लिए लड़ रहा है, कोई बैरक। हर किसी की अपनी अपनी एक अलग लालच है, दुनिया है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? बहुत जरूरी है। ये आपने जो उन्वान चुना है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व मदारिस, बहुत अच्छा है। दोनों छोटे बड़े भाई, ये जो मदारिस दिख रहे हैं ना, अच्छा आप कहेंगे कि मौलाना ये तहफ़्फ़ुज़ की प्रॉपर्टी से क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ये वक्त की प्रॉपर्टी से, अब से पहले सलफ़ के जमाने में, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के भी जमाने में जो मदारिस चलते थे, दमिश्क में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के 65 मदरसे थे। इमाम शाफी के
55 मदरसे थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 11 मदरसे थे। इमाम शाफी के 15 या 11 या 12 मदरसे उनके भी थे। पहले उस वक्त मदरसे चलते थे, हमारे उलमा इस तरह चंदा नहीं करते थे जिस तरह आज मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, रसीदें लेकर दौड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम से, आने वाली आमदनी से मदरसा भी चलता था, मस्जिद के इमाम को भी तनख्वाह मिलती थी, मस्जिद के मुअज्जिन को भी तनख्वाह मिलती थी, समाज में गरीब बच्चों की शादी भी कराई जाती थी, समाज में अगर कोई बच्चा यतीम और मिस्कीन होता उनकी भी परवरिश होती थी, समाज के अंदर जितने भी सोशल और रिफाही काम होते थे वो सब वक्फ बोर्ड और वक्फ की इसी बैनर तले से अदा किया जाता था। लेकिन आज नहीं होता। यही महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन 1990 से लेकर सन 2002 तक की रिपोर्ट है कि वहां पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची गई है। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए हैं, जहां जहां पर टावर लगे हुए हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर में है, उनका सालाना इनकम 10 करोड़ रुपए। 30,000 मात्र जमीन पर कब्जा है और कुछ जमीनों पर सरकारी टावर लगे हुए, मोबाइल टावर है, रेडियो टावर है, ये सारी चीजें लगी हुई है। तो उनसे सिर्फ आमदनी कितनी है सालाना? 10 करोड़ रुपए। और अगर पूरे 1 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा होता, मेरे ख्याल से अगर उन जमीनों का इस्तेमाल होता, वो सोशल कामों के लिए इस्तेमाल होता, तो आज हमारे इस देश के अंदर जो मुसलमान गरीब हैं ये गरीब नहीं रहते। आज जो हमारे मदारिस के उलमा हाथ में रसीद लेकर रमजान के महीने में वो तपती हुई धूप में वो अहमदाबाद, हैदराबाद और गुजरात के सड़कों के ऊपर फिरते हैं, इनको पसीना नहीं बहाना पड़ता अगर ये औकाफ के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते। लेकिन खुद इनके अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं, औकाफ के अंदर खुद इनके अंदर में बेईमान लोग घुसे हुए हैं, जिनके पास है वो कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोदी की शक्ल में सुधारने वाला एक इंसान को भेजा है कि तुमने अगर अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किया, अगर तुम्हारे हाथों से गुनाह होते रहे, वक्त की प्रॉपर्टी को तुम लूटते रहे, तो इसी तरह के लोगों को मुसल्लत करके तुम्हें परेशान किया जाता रहेगा। वरना 30 वक्फ बोर्ड है, किसी को टच करने की कोशिश नहीं की गई, आपके वक्फ बोर्ड को क्यों टच किया जा रहा है जनाब? जालिम बादशाह का मुसल्लत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ जाएं तो समझ लेना कि तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत होने वाला है। और जालिम बादशाह उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कौम के लोगों को ये नहीं कहोगे कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। बहुत जरूरी है वक्फ बोर्ड की जमीन का बाकी रहना, और इन दोनों का सबूत कुरान हदीस से है। मैंने जो आयत पढ़ी है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो ये आयत जैसे नाजिल हुई तो फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ने वक्फ करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने 7 बागात वक्फ किए हैं जंग बद्र के बाद। 7 बागात जो यहूदियों की तरफ से आपको मिले थे। एक यहूदी था, वो जब मर गया अपनी ही हालत में, हालत यहूदियत में, तो उसने वसीयत की थी कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे ये बागात मोहम्मद रसूलुल्लाह के होंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को वो बागात दिए गए, वो वसीयतनामा दिया गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं ये वक्फ करता हूं कौम समाज के लिए। दूसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने प्रॉपर्टी वक्फ की। तीसरे नंबर पर ऐसे ही चले जाइए, उमर फारूक ने बहुत सारी चीजें वक्फ की। तब से ये वक्फ चलता आ रहा है। कुरान के अंदर सबूत है, अहादीस में भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। ये वक्फ है, ये वक्फ। हमारे इन मदरसों को पढ़ने पढ़ाने में आज इतनी दिक्कत और परेशानी आ रही है
कि लॉकडाउन के बाद में मेरे ख्याल से 30% मदरसे बंद हो गए। मदरसा नहीं होगा तो आलिम कहां से लाए? मदरसा नहीं होगा तो कुछ दीन के काम में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको कौन सही करेगा? यही हदीस है गालिबन आपके इस गेट पे इल्म मिनल मादी इलल लहद। अगर हदीस है, ये हदीस नहीं है, जहां तक मैंने मुताला किया है मेरे मुताले के रोशनी में, ये सलफ सालिहीन में से किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम दीन का एक कौल है, उत्लुबुल इल्म मिनल मादी इलल लहद। ये हर कोई नहीं पकड़ सकता। कौन पकड़ सकता है? हमारे उलमा पकड़ सकते। मैं तो एक तालिब हूं, हमारे जो उलमा है ये बता सकते हैं, वरना बहुत से लोगों को इस हदीस के बारे में, इसके बारे में, इस कौल के बारे में ये गुमान है। तकरीबन 75% लोग यही समझते हैं कि ये हदीस है और अपने बयानों में भी पेश कर देते हैं कभी कभी उत्लुबुल इल्म मिनल मादी इलल लहद, कि माँ के गोद से लेकर खबर तक इल्म हासिल करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। बाज लोग कहते हैं कि भाई इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसको सही करार दिया है तो गलत है, नहीं सही करार दिया। मसनद अहमद पढ़ लीजिए, उनके अंदर में है ही नहीं, ये हदीस नहीं है, ये कौल है। ये छोटी चीज है, एक बारी से एक छोटी सी चीज है, कौल के तौर पर इसको नकल किया गया है, ये हदीस नहीं है। ये कौन बताए? कि हमारे उलमा बताए, और हमारे उलमा ही नहीं रहेंगे, आपका ये मदरसा ही नहीं रहेगा तो अरबी चहारुम तक की पढ़ाई कहां से होगी? आपके इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह अरबी चहारुम तक की यानी आधी मौलवियत तक की पढ़ाई होगी। अरबी अव्वल, दोम, सोम, चारुम, पंजुम, शसुम, अब तो